प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, एक बहुत अच्छी सूचना लेकर के आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। और वो अच्छी सूचना जो है वो इस प्रकार से है कि हमने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के ऊपर यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के ऊपर और रूथ की पुस्तक के ऊपर जो रैबिनिकल स्टडी मैंने बीते समय दी थी उसको हमने पेन ड्राइव के अंदर पब्लिश कर दिया है। और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का पूरा अध्ययन, एक एक पद जो श्रेष्ठ गीत के अंदर पाया जाता है और एक एक वचन जो रूथ की पुस्तक में पाया जाता है, उसका रैबिनिकल अध्ययन जो है यानी यहूदी रब्बी हजारों सालों से जो अध्ययन श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के ऊपर और रूथ की पुस्तक के ऊपर देते हुए आए हैं, वो दोनों ही अध्ययन हमने पेन ड्राइव्स के अंदर अब पब्लिश कर दिए हैं। तो ये पेन ड्राइव्स जो हैं इस समय हमारे ऑफिस के अंदर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो ये अध्ययन जो है वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि यदि आप वास्तव में बाइबल के एक सीरियस स्टूडेंट हैं, यदि आप वास्तव में बाइबल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये दोनों अध्ययन आपके पास घर पर होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों अध्ययनों को जब आप घर में बैठ करके करेंगे, एक पूरी बाइबल क्लास आप घर के अंदर जब लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत के अंदर उन सब बातों को लिखा है। श्रेष्ठ गीत के अंदर किस प्रकार से यहूदी रब्बी बताते हुए आए हैं कि मूसा को जब सीने पर्वत पर परमेश्वर ने व्यवस्था दी, तो सीने पर्वत से लेकर के जब तक मसीह का आगमन नहीं हो जाता है, वो सारी बातें सुलेमान के द्वारा श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंदर लिखी गई थी। और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंदर किस प्रकार से सुलेमान ने उस सफेद आग के बारे में बताया है जो सीने पर्वत के ऊपर उतरी थी, काली आग के बारे में सुलेमान ने बताया है जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन पत्थर की पटियाओं के ऊपर 10 आज्ञाएं लिखी थी। हम तो अभी तक आग के रहस्य को ही नहीं समझ पाए हैं इंसान हो करके, लेकिन सुलेमान ने सफेद आग और काली आग के बारे में बताया है जिसको हमने आज तक देखा तक नहीं। तो ये सब बातें क्या हैं जो सुलेमान ने लिखी हैं, कैसे मूसा की जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को जो 2 पटियाएं प्रदान करी थी, कैसे सुलेमान ने बताया है कि उन दोनों पटियाओं को, जो पत्थर की पटियाएं थी, उनको लपेट करके एक स्क्रॉल बना करके वाचा के संदूक में रखा जाता था। जब सुलेमान श्रेष्ठ गीत के अंदर सफेद दांतों की बात करता है, तो सफेद दांत जो हैं वास्तव में उनका अर्थ क्या है यहूदी रब्बी बताते हैं। क्यों दाऊद ने अपने भजन के अंदर बार बार इस बात को कहा कि प्रभु तू मेरे शत्रुओं के दांतों को तोड़ डाल। तो इन दांतों से और सफेद दांतों से क्या मतलब है? श्रेष्ठ गीत के अंदर क्यों लिखा है कि तेरी आंखें कबूतरी की सी हैं? क्यों इस बात को बताया गया है? क्यों बकरों के बारे में वहां पर जिक्र आया है? वो सारी बातें आप श्रेष्ठ गीत के इस अध्ययन के अंदर समझ पाएंगे। ये पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है और इसकी जो सहायता सहयोग राशि है वो 2000 रुपये है। इसमें शिपिंग और हैंडलिंग जो है इंक्लूड है। आपको शिपिंग और हैंडलिंग का, पोस्टेज का अलग से कुछ भी नहीं देना है। आप चाहें तो इस पेन ड्राइव को, इस अध्ययन को हमारे ऑफिस से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ में रूथ की पुस्तक का अध्ययन भी इस पेन ड्राइव के अंदर अवेलेबल है। और इस अध्ययन को, ये अध्ययन जो रूथ की पुस्तक का है, मैंने प्रकाशित वाक्य के ऊपर भी अध्ययन दिया, मैंने हनोक की पुस्तक के ऊपर भी अध्ययन दिया, मैंने दानियल की पुस्तक के ऊपर भी अध्ययन दिया, लेकिन मेरा जो फेवरेट अध्ययन रहा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया, वो रूथ की पुस्तक का रहा है। रूथ की पुस्तक के अंदर इतने रहस्य परमेश्वर ने छिपाए हैं जिनको हम मसीहों ने आज तक नहीं जाना है, उनको नहीं समझा है। तो आप चाहें तो रूथ की पुस्तक का यह अध्ययन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस अध्ययन में आप इस बात को जानेंगे कि कैसे रूथ जो थी वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, लेकिन मोआब के राजा की बेटी थी, एक राजकुमारी थी। और एक राजकुमारी होने के बावजूद वो इज़राइल में आकर के गरीबी के अंदर उसने अपना जीवन जिया। अपना जीवन उसने परमेश्वर के साथ कैसे जोड़ दिया,
कैसे बोआज ने उससे शादी करके कैसे मसीह के आगमन का जो रास्ता था वो बना, और खास तौर से आप इस बात को जानेंगे कि ओबेद जिसका जन्म बोआज और रूत के द्वारा हुआ था, ओबेद जो था उसने रूत से जन्म लिया था, लेकिन उसके बावजूद रूत की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि वो नाओमी का बेटा था और नाओमी उसको नर्स कराया करती थी, दूध पिलाया करती थी। वो सारी बातें, वो सारे रहस्य, कैसे ओबेद जो था वो एक मिरेकल चाइल्ड था, वो सब आप इस अध्ययन में, एक रबैनिकल अध्ययन है। पहली बार भारत के अंदर रूत की पुस्तक के ऊपर और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के ऊपर रबैनिकल कमेंट्री आपको वीडियो लेसन्स के अंदर पढ़ने को, समझने को और जानने को मिल जाएगी। तो ये दोनों ही अध्ययन जो हैं, रूत की पुस्तक का अध्ययन और श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का अध्ययन, हमारे ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। हमारे ऑफिस का नंबर जो है आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। रूत की पुस्तक का ये अध्ययन जो है, ये भी, इसकी सहायता सहयोग राशि भी 2000 रुपए है, प्लस शिपिंग और हैंडलिंग जो है वो इंक्लूड है। तो आपको पोस्टेज का अलग से बिल्कुल भी कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों अध्ययन अभी हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो हमारे ऑफिस में कॉल करके ये दोनों ही अध्ययन आप घर पर मंगा सकते हैं और घर पर इन बाइबल क्लासेस को आप खुद भी ले सकते हैं। और जब एक बार आप इन सब पुस्तकों के बारे में सीख जाएंगे तो फिर आप अपने कलीसियाओं के अंदर और दूसरे लोगों को भी इन पुस्तक की वो रहस्यमयी बातें जो हजारों सालों से हम मसीही लोगों के लिए बंद पड़ी रहीं, उनको आप सिखा पाएंगे। तो आप जल्दी से अब इन दोनों ही अध्ययनों को हमारे ऑफिस से प्राप्त करने का प्रयास करें। और जब आप इन दोनों ही अध्ययन को हमारे ऑफिस से मंगाएंगे तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करेंगे, ताकि हम प्रभु के काम के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं और इसी प्रकार के अध्ययन हम और भी आप लोगों के लिए बनाते चले जाएं।